फिटेड बेडशीट के वीडियोस मेरे चैनल के अलावा भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो आज आपके साथ मेथड शेयर करने वाली हूँ ना, बिल्कुल आसान सा ये मेथड है। इसके साथ अगर आपके पास कपड़े के छोटे छोटे पीसेज है ना, तो भी आप अपना कंप्लीट बेड सेट घर पे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी के साथ। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये बेडशीट है जो मैं ग्लास टावर से लेकर आई थी, और कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन था। और ये जो कपड़ा था ना, प्योर कॉटन का था। और मेरे साथ ये हुआ कि इसके जो पिलो केसेस है ना, वो मैंने पहले ले लिए थे। मुझे लगा कि इसको मैं किसी भी बेडशीट के साथ घर पे चला लूँगी, थोड़े से सस्ते मिल रहे थे। तो इस तरह से हम अक्सर चीज़ों को ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में मुझे ये बेडशीट नज़र आई। वाइट कलर की तो बेडशीट उस पैटर्न के साथ नहीं मिली, तो ये पीच कलर था ना, इसी को मैंने ले लिया था। तो मैंने सोचा वाइट कलर के जो पिलोज है ना, इसके साथ मैं यूज़ कर लूँगी। तो बस आज मैं इसको फिटेड बनाने जा रही हूँ, और उसके साथ साथ पिलो केसेस है ना, उसको भी एक अच्छा सा डिज़ाइन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जो बेडशीट थी ना, इसको मैं बाहर लेकर आई, उल्टा करके मैंने इसको पूरा अपना जो हॉल है ना उसमें फैला दिया है। आप भी इस तरह से जब फैलाएंगे ना, तो आपको काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि फिटेड बेडशीट को बनाने के बहुत सारे तरीके मैंने भी आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन स्टिल मुझे कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आता है। और अभी तक आप मेरी उन वीडियोज़ को सबसे ज़्यादा वॉच भी करते हो, पसंद भी करते हो, तो सोचा आज एक आसान सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले आप ना इसको पूरा इसके ऊपर फैला लीजिए, फर्श के ऊपर। और उसके बाद ये जो आपका मैट्रेस है ना, इसको आप बाहर लेकर आइए, इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख लीजिएगा, ताकि आपको इसकी कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जिनको कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि उनके ये काम बिल्कुल भी नहीं किए होते। मैं तो अक्सर इस तरह से फिटेड बेडशीट होती है ना, उसको घर पे ही बनाती हूँ, और मैट्रेस को मुझे नीचे उतारने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वहीं पर रखा रखा ही मैं फिटेड बेडशीट ईजीली बना लेती हूँ। लेकिन मेरी वो सिस्टर्स जो बिल्कुल बिगनर्स है ना, जिनको स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा मसले भी होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही आसान सा ये आइडिया है। अगर आप फिटेड बेडशीट को मार्केट में बनवाने के लिए देंगे ना, तो आपको चार्जेस भी अच्छे खासे पे करने होंगे, और वही मिनटों में आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो चारों साइड से बराबर मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, और यहाँ पर आप मैट्रेस के ऊपर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रख रहे हैं ना, ये आपके पास तकरीबन 4 इंच के जितना होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर कम कपड़ा हुआ तो आपकी फिटेड बेडशीट है ना, उतनी अच्छी तरह से नहीं बन सकती। क्योंकि जो मार्केट में हम किंग साइज की बेडशीट्स लेते हैं ना, उनके साथ इतना ही कपड़ा दिया होता है। तो मैंने इस तरह से रख लिया है, और एक साइड से आप देख सकते हैं कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आज इस कपड़े को मैं कट कर दूंगी। वैसे तो मैं इस कपड़े को कट नहीं करती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा ना, इस कपड़े को मैं क्यों ज़ाया करूँ। तो ये जो पट्टी निकलेगी ना, तकरीबन 10 इंच के जितनी थी, तो इस पूरी पट्टी को मैंने खींच के निकाल दिया। कट कर दिया था, उसके बाद ही मैंने खींचा था। तो बस इस तरह से इस पूरी को मैंने कट करके निकाल दिया। मैट्रेस की जितनी भी विड्थ है ना, उसके ऊपर आपको 3 या 4 इंच के जितना कपड़ा लेना होगा। अगर इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा है ना, तो आप कट करके निकाल लीजिए। तो ये जो बेडशीट थी ना, बिल्कुल कॉटन की थी। इजीली इस तरह से मैं इसको कट कर रही थी। अगर आपके पास इस तरह का कोई कपड़ा मौजूद नहीं है, तो आप इसको पूरा कैंची से कट करके बिल्कुल इक्वल एक पट्टी निकाल दें। अगर आपके पास बेडशीट का कपड़ा ज़्यादा है तो, नहीं तो आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ भी बना सकते हैं। और यहाँ पर अगेन मैंने इसके ऊपर रख के देखा है, दोनों साइड से बराबर था कपड़ा। तो बस कॉर्नर को पहले मैंने यहाँ पर दोनों साइड से स्ट्रेट लाइनें खींच ली हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं कट कर दूंगी। दोनों साइड से इस तरह से लाइंस को खींचने के बाद मैंने इसको कट कर दिया है। अब ये जो पीस कट होकर निकलेगा ना, इसको चारों कॉर्नर्स के ऊपर रखते जाना है, और बस इसी के साथ हम चारों कॉर्नर्स कट कर देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ये मेथड है। आई होप आज का वीडियो देखने के बाद आप अपनी फिटेड बेडशीट घर पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा कॉर्नर भी मैंने सेम मेथड के साथ कट कर दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। चारों कॉर्नर्स कट करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। तो जहाँ पर हमने कॉर्नर को कट किया है ना, उनके दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए कुछ इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन आपकी आसानी के लिए आपको क्या करना है, अभी आप इसकी दोनों साइड्स पे निशान लगा दें। यहाँ पर मैंने 20 इंच की गैप देकर फिर मैंने चारों कॉर्नर्स की साइड्स पे इस तरह से पहले निशान लगा दिया है। यहाँ पर अगर आप गैप को थोड़ा सा कम करेंगे ना,
तो भी आपकी बेडशीट बन जाएगी। लेकिन 20 इंच मुझे लग रहा है कि इस तरह से बेडशीट है ना बहुत अच्छी तरह से सेट होगी। अगर आप इससे कम करेंगे तो हो सकता है बेडशीट सेंटर से थोड़ी सी ढीली ना रह जाए। तो बस इस तरह से मैंने पहले तो निशान लगा दिया था, और ये जो एक साइड ओपन है क्योंकि यहाँ पर हमने कटिंग की थी, इसको भी एक फोल्ड लगा के पहले मैं सिलाई लगा दूंगी। लेकिन स्टिचिंग करने से पहले ये मेरे पास वाइट कलर का पिलो केस है, और उसके साथ जो पट्टी है ना वो जो हमने साइड से निकाली है वो ही है, और इसकी जो विड्थ है ना काफ़ी ज़्यादा है। वो मुझे नहीं पता इतनी बड़ी क्यों उन्होंने बनाई हुई है। और जब मैं इसको लगा रही थी ना तो दोनों साइड से बिल्कुल ढीला सा हो रहा था। तो यहाँ तो पहले मैंने मेजरमेंट्स ली तब भी मुझे बड़ा लग रहा था, लेकिन उसके बाद ये जो मेरे पास पिलो केस है ना, जो मेरे पास पिलोज है ना उनको बिल्कुल पूरा आता है, वही मैं लेकर आई थी। जब मैंने इसके साथ इसको रखा ना तो तकरीबन 4-4 इंच के जितना ये बड़ा था। तो मैंने सोचा अब इसको भी मुझे खोलना होगा। पहले हो सकता था मैं इसको ना खोलती, अब मुझे खोलना ही पड़ेगा। और ये जो पर्पल कलर का पिलो केस है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ है इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका जो ब्रांड है ना वो भी दिखा रही थी, क्योंकि आइडियाज़ वगैरह के जो पिलो केसेस होते हैं ना वो बिल्कुल पूरे होते हैं। तो मैंने सोचा मुझे इसकी ही साइज़ का ये बनाना चाहिए। तो बस इसको मैं खोल दूंगी, और उसके बाद ये जो बेडशीट थी ना उसका पहले मैंने कॉर्नर को इस तरह से स्ट्रेट एक सिलाई लगा के यहाँ पर सिलाई लगा दी। तो चारों कॉर्नर सेम मेथड के साथ आपको रेडी कर देने हैं। तो ये कॉटन है तो धागे वागे इतने नहीं निकलेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई बेडशीट है जहाँ पर आपको लगता है कि धागे भी निकल सकते हैं तो यहाँ पर आप एक फोल्ड लगा के भी सिलाई लगा सकते हैं, या तो फिर आप पाइपिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो पाइपिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस इस तरह से मैंने इसके चारों कॉर्नर्स तो पहले सिलाई लगा दी। तो इलास्टिक लगाने के बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन मेरे बहुत सारी ऑडियंस मेरे साथ न्यू जुड़ती है ना, उनको अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि आप स्टिचिंग के भी वीडियो साथ में डाला करें। तो यहाँ पर जो हमने 20 इंच पे जो एक निशान लगाया था ना उसको मैं अगेन थोड़ा सा प्रोमिनेट कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ से हम इलास्टिक को स्टार्ट करेंगे लगाना। तो इलास्टिक की जो मेजरमेंट्स है ना वो आपको, अगर 20 इंच की गैप आप एक साइड पे दे रहे हैं ना तो आपको तकरीबन 10 या 8 इंच लेना होगा, उससे ज़्यादा ना लीजिएगा, क्योंकि इलास्टिक को आपको खींच के लगाना है ताकि आपकी बेडशीट है ना बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो जाए फिटेड। जो आप चाहते हैं ना अपनी बेडशीट को बनाना बिल्कुल उसी तरह से ये बनेगी। तो एक मैंने ले ली है ये इलास्टिक, और इसके टोटल मैं 4 पीसेस कर दूंगी, और हर पीस की जो मेजरमेंट्स है ना मेरे पास वो आ रही है तकरीबन 18 इंच के जितनी। मैंने पूरा 20 भी नहीं लिया है, मैंने पूरा 18 इंच के जितने ये पीसेस लिए थे 4, और इसको मैं कुछ इस तरह से लगाना करूँगी शुरू। अगर आपको अपनी बेडशीट को फुल्ली फिटेड बनाना है ना तो भी सेम मेथड ही आएगा। आपको क्या करना है, एक पीस लेना होगा बड़ा सा इलास्टिक का, और उसको आप खींच के अपनी पूरी बेडशीट के ऊपर लगा दीजिए। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे मुझे लगाना है। तो आप इस तरह से पूरी बेडशीट को एक ही बार में लगा लेंगे अगर आप फुल फिटेड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है। स्टार्ट में थोड़ी सी सिलाई पक्की लगाइएगा ताकि आपकी फिटेड बेडशीट अच्छी तरह से बन जाए और इलास्टिक भी ना निकले। और उसके बाद इसको खींच के इस पूरे कॉर्नर को लगा दीजिए, और जहाँ पर हमने 20 इंच की एक मार्किंग लगाई है ना वहाँ तक आप इसको ले जाइए। फिर उसके बाद दूसरा कॉर्नर भी सेम मेथड के साथ सेट कीजिएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से आपकी ये जो फिटेड बेडशीट है ना तकरीबन 10 मिनट में ही बनके रेडी हो जाएगी। मुझे तो वीडियो बनानी होती है ना तब मेरा जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। मैं अगर अपने घर के लिए इस तरह से चीज़ें बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत ही कम टाइम लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे आप पैसे भी बचा सकते हैं, उसके साथ साथ अपनी बेडिंग है ना उसको भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना ही लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके थोड़े बहुत पैसे बचते हैं ना वो भी आपको अच्छी खासी खुशी देने वाले हैं। तो बस यहाँ पर ये पूरा कॉर्नर मैंने कर दिया है सेट होने के बाद कुछ इस तरह से इसका आया है लुक। अब ये जो फिटेड बेडशीट है ना इसको तो हमने बना के रेडी कर लिया है। इसको लगाने से पहले इसके जो पिलोज है ना जो हमने खोल के रखे हुए थे उनको सेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट कपड़ा जो मेरे पास था ना उसकी भी मैंने पट्टी निकाल दी है। जो मेरे पास पीच कलर की पट्टी थी उसकी लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग 2 पट्टियाँ मैंने रखी हैं वाइट, और सेंटर में ये पीच कलर की पट्टी रखने के बाद सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद ये जो है ना इसका फ्रंट बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर अगेन मैंने इसकी मेजरमेंट्स ली हैं ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मेरा पिलो केस बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ बनेगा या नहीं। अब
यहाँ पर इसका फ्रंट को मैंने कर दिया है सेट, और इसका जो बैक पार्ट है ना वो मैं वाइट कपड़े के साथ ही बनाऊंगी। वो इसीलिए कि मेरे पास 2 लुक्स रेडी हो जाएंगे। अगर मुझे कभी वाइट पिलो केस यूज़ करना होगा ना तो मैं इसका बैक साइड यूज़ कर लूँगी। अगर मुझे इस तरह से डिज़ाइनर थोड़ा सा यूज़ करना होगा तो मैं इसका फ्रंट साइड रख लूँगी। तो बस इस तरह से ये पिलो केस यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको मैंने कर दिया है कट। फ्रंट का जो पिलो केस का कवर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 4 इंच के जितना, क्योंकि हम इसको हल्का सा फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको उल्टा करके मैंने इसके ऊपर रखा है और एक साइड से मैंने सिलाई भी लगा दी थी, और कुछ इस तरह से इसके ऊपर मैं फोल्ड करूँगी और 3 साइड से मैं सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पर बटन्स या जिप लगाने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो बस पिलो केसेस तो दोनों मैंने बना दिए। अब मेरे पास जो पीसेस रहते हैं ना वो ये रहते हैं। अब मुझे 2 कुशन्स भी रेडी करने हैं, क्योंकि मेरे पास अब कपड़े के काफ़ी ज़्यादा पीसेस पड़े हैं, तो 2 तो कुशन कवर्स मैं इजीली बना लूँगी। तो पीच कलर का जो कपड़ा था उसके साथ भी मैं बना सकती थी, लेकिन मुझे वाइट कुशन कवर्स चाहिए थे। तो ये जो पीस है ना 16 बाय 32 इंच के जितना था, तो इससे जो फ्रंट का कुशन कवर है ना वो बन जाएगा। और इसकी बैक साइड के लिए मेरे पास वाइट कलर का एक और कपड़े का पीस पड़ा हुआ था, वही लगा दूंगी। अगर सेम होता तो मैं सेम दोनों साइड्स पे वाइट बना लेती, लेकिन कपड़े की यहाँ पर आपको पता है थोड़ी सी कमी हो जाती है। छोटे छोटे से पीसेस जोड़ के ही हमें बनाना है। तो इस तरह से इसका जो फ्रंट है ना वाइट कलर का मैंने रेडी किया है। उसके साथ साथ इसकी बैक साइड के लिए मेरे पास वाइट ही कपड़ा है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा जो डिज़ाइन है ना वो नहीं था, तो कोई बात नहीं, कुशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिप को मैंने कुछ इस तरह से रखा है और ऊपर से टॉप पे स्टिच लगा दे के एक ही सिलाई के साथ जिप को मैं यहाँ पर लगा दूंगी। यहाँ पर जिप भी लग चुकी। अब रनर को हम करेंगे इंसर्ट। रनर को इंसर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सारे वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक साइड पे आपको रनर को लगा के उसके बाद दूसरी साइड की जो जिप है ना उसमें हल्का सा आप एक धागा जो प्लास्टिक का होता है ना जिससे जिप बनी होती है वो निकाल के उस धागे को जब आप खींचेंगे ना तो ईजीली रनर इंसर्ट हो जाएगा। तो कल परसों जब एक वीडियो में मैंने रनर को इंसर्ट किया था ना तो मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आप इतनी जल्दी किस तरह से रनर को इंसर्ट कर लेती हैं। तो माय डियर बिल्कुल सिंपल सा ये मेथड है। और उसके बाद 3 साइड से मैंने सिलाई लगा के इस तरह से ये 2 कुशन्स मैंने कर दिए हैं रेडी। और ये है अब इसका फाइनल लुक। आप इसके कॉर्नर्स को चेक कर सकते हैं। इस तरह की अगर फिटेड बेडशीट आपके बेड के ऊपर लगी होती है ना तो महीनों ये हिलने जुलने वाली नहीं है। अब वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ दिन के बाद बच्चे होंगे घर पे, तो फिटेड बेडशीट है ना बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। मेरे घर पे मोस्टली जो बेडशीट्स यूज़ होती है ना सारी की सारी फिटेड हैं। स्पेशली जो बच्चों के कमरे में मैं बेडशीट्स यूज़ करती हूँ ना उनको तो मैं बिल्कुल ऐसे कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। पहले मैं उसको फिटेड बना के या जब लेती हूँ ना तो भी कोशिश करती हूँ कि फिटेड ही लूँ, लेकिन जब परचेज करते हैं ना फिटेड बेडशीट तो थोड़ी सी हमें महंगी मिलती है। इस तरह से हम अब अगर घर पे बना लेना तो हमारी थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती है। तो बस हम बिल्कुल वीडियो की एंड की तरफ आ गए हैं और आज मैंने पूरी कोशिश की है कि छोटी सी छोटी ट्रिक्स टिप्स आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी अपनी फिटेड बेडशीट घर पे बना लें। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन भी हिट करके जाइएगा। मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।